बरेली में संयुक्त किसान मोर्चा की जानिब से प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक राकेश टिकैत ने किसान विरोधी सरकार को वोट न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों को पता है कि उन्हें किसको वोट करना है। नरेश टिकैत के घर आरएलडी के जयंत चौधरी के खाना खाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि साथ में खाना खा रहे थे, अगर कोई घर चला जाएगा तो क्या कहेंगे। आशीर्वाद देने और खाना खाने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि उनका जो घोषणा पत्र पहले था, इस बार भी वही है। किसान आंदोलन का फायदा बताते हुए टिकैत ने कहा कि दिल्ली में चले किसान आंदोलन से किसानों को एक फायदा हुआ है कि अब कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, सभी अपने घोषणा पत्र में किसानों और गांव का जिक्र करने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब भी बोलना होता है तो किसानों और गांव का नाम लेते हैं। हमें इंतज़ार उस दिन का है जब ये किसानों के लिए काम करना शुरू करेंगे। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव में किसान विरोधी सरकार के खिलाफ वोट करने की बात कही। राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों से ये नहीं कहते हैं कि वो नोटा दबाएं। नोटा दबाने का मतलब है कि जिस सरकार से आपकी नाराज़गी है उसको फ़ायदा पहुंचाना है, इसलिए वोट करें। किसान किस पार्टी के पक्ष में वोट करने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान समझदार है, किसान को पता है कि किसको वोट देना है। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव ने कहा कि इस चुनाव में किसान विरोधी सरकार को सजा दिलाने के लिए हम निकले हैं और हम किसी भी पार्टी की वकालत नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी पार्टी को किसान हितैषी नहीं बता रहे हैं, किसी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। हम ठीक वही कर रहे हैं जो हमने पश्चिम बंगाल में चुनाव में कहा था। जो किसान विरोधी सरकार है उसे सजा देना है। बरेली दर्पण के लिए गुल्लेज खान की रिपोर्ट। भाई किसी ने किसी को तो जागा नहीं, जब बीजेपी को किसान वोट नहीं देगा और क्या पता किसको देगा। भाई देखो, हमने ये कहा कि नोटा नहीं दबाना। नोटा दबाने का मतलब है कि सरकार से जिससे नाराजगी है उसी को फायदा देना। वोट बिल्कुल ठोक कर दो। किसको देना है? अरे दे लगा वो अपने आप आधे रेट में बिजली नहीं बेच कर। किसान बहुत जागरूक है। आपको बताने की आवश्यकता है कि आप भाजपा का विरोध करने के लिए निकल पड़े। है जी, आप भारतीय जनता सरकार का निकल रहे हैं हम, सरकार का। नहीं तो आप अपने किसानों सरकार का विरोध कर रहे हैं हम। छोड़ दीजिए, अपने मन से दें वोट। क्यों हाथ दे लेंगे? सरकार का विरोध तो करेंगे, और किसका करेंगे विरोध? जगह जगह मतलब ये हुआ हाँ, इसका मतलब जो आप समझ रहे, इसका मतलब जो आप समझ रहे वही हुआ। लेकिन कहोगे आप अपने मुंह से, हम नहीं कहते। 5 साल पहले कहा था एनर्जी एफिशिएंट पंप देंगे किसानों को, और कितने 10 लाख एनर्जी एफिशिएंट पंप 2022 तक देने का सरकार का वायदा था। कितने मिले? 6,800। 10 लाख का वायदा था, 6,800 दिए। एक एक तथ्य सरकारी तथ्य है, और हमने एक छोटी सी पुस्तिका बना के उसमें एक एक भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले क्या वायदा किया था और उस वादे की क्या हकीकत हुई, एक एक बात सरकारी प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। इसकी लिस्ट बिजली की जरूर बता दूं। कहते हैं इस बार बिजली मुफ्त देंगे। पिछली बार क्या बोला था? बिजली पर्याप्त और सस्ती देंगे। पर्याप्त का नतीजा ये हुआ कि घंटे कम हो गए बिजली के, और सस्ती का नतीजा ये हुआ कि 1 रुपया यूनिट की बजाय 2 रुपया यूनिट हो गई। फिक्स चार्जेस 30 रुपए की बजाय 70 रुपये हो गए, और जो फ्लैट मीटर हुआ करता है वो 100 की बजाय 170 रुपया हो गया। ये सच्चाई है, हम सब जानते हैं। कोई ऐसा तथ्य मैं बोलूं जो गलत हो, आप मुझे बता देंगे। वो पार्टी जब नए वादे लेके आती है, 5 साल बाद उन्हीं वादों को एक नई पन्नी के अंदर बांध के पेश करती है, तो किसान को भरोसा नहीं।